हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं रीतिकाल के भाग 2, यानी कि रीतिकाल से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वो क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल ही होंगे। और आज जो हम करने वाले हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए मोस्ट वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें दिए गए हैं रचना का ग्रंथ दिए गए हैं और हमें उन्हें व्यवस्थित करना है। तो पहले ऑप्शन देखिए, ए में कविप्रिया, सतसई, सुजान सागर और गंगा लहरी। बी है गंगा लहरी, सुजान सागर, कविप्रिया या सतसई। सी सतसई, कविप्रिया, सुजान सागर, गंगा लहरी। डी सुजान सागर, गंगा लहरी, कविप्रिया, सतसई। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हैं, आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एच टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो आपको आरोही क्रम में इन्हें लगाना है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले कविप्रिया, उसके बाद सतसई, सुजान सागर और अंत में गंगा लहरी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घनानंद, बिहारी, देव, पद्माकर। बी ऑप्शन है बिहारी, देव, घनानंद या पद्माकर। सी पद्माकर, घनानंद, देव, बिहारी। और डी है देव, पद्माकर, घनानंद, बिहारी। तो देखिए अगर इन कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले बिहारी जी आते हैं, उसके बाद देव, उसके बाद घनानंद और अंत में पद्माकर। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अमिय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत नार, यह पंक्ति किस कवि की है। और हमारे विकल्प हैं ए बिहारी, बी रसलीन, सी मतीराम और डी पद्माकर। तो अमिय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत नार, यह पंक्ति जो है रसलीन जी की है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है। और हमारे विकल्प हैं ए बिहारी, बी मतीराम, सी वृंद या फिर डी घनानंद। तो देखिए बिहारी जी तो प्रसिद्ध हैं क्योंकि उनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई, और उसी से उन्हें इतनी ख्याति प्राप्त हुई है कि बस पूछिए मत। जो लोग 50-50 कृतियाँ लिख देते हैं उन्हें भी इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है जितनी बिहारी जी ने अपने एक कृति से की है। लेकिन घनानंद जी ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सतसई नहीं लिखी है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है। सुविख्यात कौन सा है, हम विकल्प देखते हैं। ए पद्माकर, बी भूषण, सी घनानंद या फिर डी सेनापति। तो देखिए जो सेनापति है वो रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जो कि प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदर करते हैं और उसके लिए सुविख्यात भी है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दबसी गई। यह कथन किसका है। और हमारे विकल्प हैं ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर डी नेमी चंद्र। तो देखिए जो ऊपर का कथन है वो किसने कहा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ, और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह, ये कुछ मिस्टेक हो गई है, एक मिनट। जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति मुक्त ग्रंथ है, ठीक है। यह कथन किसका है। और हमारे विकल्प हैं ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी गणपति चंद्र गुप्त या फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए उपरोक्त कथन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से
होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किसका है? और हमारे विकल्प दिए हैं, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर सी वासुदेव शरण या फिर डी रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। आगे है, जदापि सुजाति सुलक्षणी सुविरन सरस सुवृत भूषण बिनु ने विराजिए कविता बनीता मित। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? देखिए जो ये पंक्तियां हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये लगा लीजिए, ये इतना पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतना पूछा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद ही होनी चाहिए कि ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। और हमारे विकल्प हैं, ए भूषण, बी मतीराम, सी केशव या फिर डी देव। तो ये केशव जी की रचना है जो कि एक अलंकारवादी रीतिकालीन कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिवाजी की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों कहत, गौर पारिवे को पात सहा गर्जता। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं, ए बिहारी, बी भूषण, सी पद्माकर या फिर डी केशव। तो शिवाजी की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों कहत, यह पंक्तियां भूषण जी की हैं, तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि बिहारी ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर किस राजा के जीवन में परिवर्तन ला दिया? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है, और हमारे विकल्प हैं, ए राजा जयसिंह, बी राजा उदय सिंह, सी अकबर या फिर डी महाराज राम सिंह। तो देखिए कवि बिहारी ने जो ये पंक्तियाँ लिखी हैं और इनकी वजह से जिस राजा के जीवन में परिवर्तन आया है वो है राजा जय सिंह। तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, काव्य की रीति सीखी सुकविंसो देखी सुनी बहुलोक की बातें। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार का हमें नाम बताना है। विकल्प दिए गए हैं, ए चिंतामणि, बी भिखारीदास, सी केशव और डी बिहारी। तो देखिए जो ये पंक्तियां हैं, काव्य की रीति सीखी सुकविंसो, ये है भिखारीदास जी की पंक्तियां हैं, तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और मेरी मेहनत को एक लाइक और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। विकल्प हैं, ए ग्वाल, बी सूदन, सी मतीराम या फिर डी पद्माकर। तो देखिए ललित ललाम जो है मतीराम जी की लिखी हुई कहानी है। अगर और बात करें तो मतीराम जी कौन है? रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, आपको याद रखना है मतीराम कौन से कवि हैं, तो रीतिबद्ध कवि हैं। और इसके अलावा अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो मतीराम जी की रसराज, अलंकार पैचासिका और सतसई जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसमें रसराज जो है वो कई बार पूछी भी जाती है। रसराज किसकी रचना है? तो मतीराम जी की रचना है। ठीक है, आगे है 14, बनन में वागन में बरग्यो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? और हमारे ऑप्शन है, ए पद्माकर, बी सेनापति, सी ग्वाल कवि और डी भिखारी दास। तो जो उपयुक्त पंक्तियां हैं वो कौन सी हैं? उपरोक्त पंक्तियां सेनापति जी की हैं, ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रचनाकाल के आरोही क्रम में इन ग्रंथों को व्यवस्थित कीजिए। ए सतसई, बी शब्द रसायन, सी सुजान सागर और अंतिम है पद्माभरण। बी ऑप्शन में है शब्द रसायन, सतसई, पद्माभरण और सुजान सागर। सी है सुजान सागर, सतसई, शब्द रसायन, पद्माभरण और डी है पद्माभरण, सुजान सागर, सतसई या फिर शब्द रसायन। तो अगर हम इनके आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले आएगा सतसई, उसके बाद शब्द रसायन, सुजान सागर और अंत में पद्माभरण। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बहुनु हंसे देन कही नटी जाए।
इसमें कौन सा रस हमें बताना है, और हमारे विकल्प हैं ए भक्ति रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस या फिर डी हास्य रस। तो उपरोक्त जो पंक्तियां हैं उसमें श्रृंगार रस की जो है बात हो रही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है, और हमारे विकल्प हैं ए चिंतामणि, बी भूषण, सी बिहारी और डी है घनानंद। तो देखिए, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग जो है बिहारी जी ने किया है, ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवरी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है, और हमारे विकल्प हैं ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम और डी ठाकुर। तो देखिए, जो पंक्तियां हैं ये बोधा ने लिखी हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बोधा कौन थे अगर हम बात करें तो बोधा रीति मुक्त कवि हैं। ये आपको याद रखना है, कौन से कवि हैं, रीति मुक्त कवि है। और अगर बोधा की जो है रचनाओं की बात करें तो इसके अलावा जो पंक्तियां आपको दी गई हैं, अगर रचनाओं की बात करें तो इशकनामा और विरह वारिस, ये बोधा जी की जो है काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अवकान कहानी संयो करे, इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन है, ए बोधा, बी आलम, सी ठाकुर, डी ग्वाल कवि। तो उपरोक्त जो पंक्तियां हैं इनके रचयिता आलम है, ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। और आलम की रचना आलम केली, ये भी आपको याद रखनी है। कौन सी रचना है, आलम केली, ये भी कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और हमारे विकल्प हैं ए केशव, बी तुलसी, सी मतीराम और डी लाल कवि। तो संवाद योजन की अगर बात की जाए तो केशव जी के संवाद योजन को सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो ऑप्शन है हमारे ए मतीराम, बी पद्माकर, सी सेनापति और डी जसवंत सिंह। तो देखिए, रसराज, ललित ललाम ये किसकी है, मतीराम जी की रचनाएं हैं। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो अलंकार पचासिका और सतसई, ये भी मतीराम जी की जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सिंधु तरियो उनको बन रहा तुम पे धनुरेक गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है, और हमारे विकल्प हैं घनानंद, बी केशव, सी पद्माकर और डी सेनापति। तो जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो केशव जी के द्वारा कही गई हैं, तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण्य विषय क्या है, मतलब वो किसके आधार पर लिखा गया है। ठीक है, और हमारे विकल्प हैं ए राज प्रशस्ति, बी रस निरूपण, सी नीति प्रतिपादन या फिर डी अलंकार निरूपण। तो पद्माकर कृत जो पद्माभरण है उसका वर्ण्य विषय अलंकार निरूपण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रीतिमुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है, ए श्रृंगार रस चित्रण, बी रीति निरूपण, सी राज प्रशस्ति या फिर डी भक्ति भावना। तो रीतिमुक्त धारा में जो है सबसे ज़्यादा प्रमुखता किसकी पाई जाती है, श्रृंगार रस चित्रण की पाई जाती है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने लगाया था, विकल्प है हमारे ए पद्माकर, बी सेनापति, सी देव और डी भूषण। तो भूषण जी एक ऐसे कवि थे जिनकी पालकी में स्वयं बुंदेलखंड के शासक ने अपना कंधा लगाया था। तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है, और हमारे विकल्प दिए गए हैं 100, बी 105, सी 320 या फिर डी 210। तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों की जो है संख्या मानी गई है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, ए विज्ञान गीता, बी जहांगीर जस चंद्रिका, सी भाषा भूषण, डी रत्नावली। तो देखिए, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रत्ना बावनी जो है
ये तीनों केशव के ग्रंथ है, लेकिन भाषा भूषण जो है केशव जी का ग्रंथ नहीं है। भाषा भूषण किसका ग्रंथ है आप बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि भाषा भूषण जो है किसका ग्रंथ है। भाषा भूषण किसका ग्रंथ है मैं आपको अंत में बताऊंगी, और तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? और हमारे विकल्प हैं ए रसलीन, बी बोधा, सी आलम, डी ठाकुर। तो रीति मुक्त धारा के जो कवि नहीं है वो है रसलीन, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। रीति मुक्त कवियों की अगर हम बात करें तो आलम, बोधा, ठाकुर और इसके अलावा घनानंद जो हैं वो भी जो है रीति मुक्त कवि ही हैं। तो आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद रीति मुक्त कवि है, लेकिन रसलीन जी जो है वो रीति मुक्त कवि नहीं है, बल्कि वो रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? और हमारे विकल्प हैं ए कवि प्रिया, बी रसिक प्रिया, सी रामचंद्रिका या डी रस रहस्य। तो केशवदास जी की देखिए कवि प्रिया जो है केशवदास जी की रचना है, रसिक प्रिया भी केशवदास जी की रचना है, रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है, लेकिन रस रहस्य जो है केशवदास जी की रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। रस रहस्य किसकी रचना है? तो कुलपति मिश्र की जो है ये रचना है। किसकी रचना है? कुलपति मिश्र जी की रचना है। कौन सी? रस रहस्य। तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि ने के विषय में है? और हमारे विकल्प हैं ए केशव, बी बिहारी, सी घनानंद और डी पद्माकर। तो देखिए जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो किसके विषय में है? बिहारी जी के विषय में है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि वो रचना किसकी है, आपको बताना था मुझे किसकी रचना है वो, कौन सी रचना की हम बात कर रहे थे। आपको बताना है ये रचना किसकी है। हाँ जी, तो इसमें हमें केशव जी की रचनाएं बतानी थी। तो ए, बी और डी जो है वो केशव जी की रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन भाषा भूषण केशव जी की रचना नहीं है। आपको बताना था किसकी रचना है। तो भाषा भूषण जो है वो जसवंत जी की रचना है। ठीक है, जसवंत सिंह, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप किसी टॉपिक पर जो है वीडियो चाहते हैं, क्वेश्चंस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।